क्योंकि जो 19 का लोकसभा का चुनाव था वो परिदृश्य बदल गया है। 19 के चुनाव में एनडीए गठबंधन था, जनता दल उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ था, बदल गया है। तो बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए परिदृश्य में जो हमारे पास सबसे ताजा एक तरीके से आंकड़े हैं वो 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। और उस विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन गठबंधन का, महागठबंधन का शाहबाद में, मगध में, सारण प्रमंडल में हम लोगों ने देखा। और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर था कि राजद और माले के बीच में जो एकता बनी, उससे पूरे बिहार में सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण में बड़ा बदलाव आया। जनता हमारे साथ जो सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, और महिला बिल ले आई है, महिला बिल पेश हुआ है। बीजेपी के इस बिल को एक नया नाम दिया है, उल्लू बनाई। हमारे दीपांकर भट्टाचार्य हमसे बात करेंगे, क्यों ये नाम देने की जरूरत पड़ी, क्यों आपको लगता है उल्लू बना रही है सरकार? बिल्कुल, बिल को आप पढ़ के देखिए। सरकार ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से लंबित था, जरूरत थी इसीलिए हम कर रहे हैं। तो एक तरफ लंबित तो अगर रहा है तो 9 साल 10 साल से लटका के आपने खुद रखा। जब 14 में आप आए सत्ता में, आपके घोषणा पत्र में बात थी, तो आप पहले टर्म में भी इसको कर सकते थे, सेकेंड टर्म में भी कर सकते थे। 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया था। अगर उस समय से लंबित पड़ा हुआ है तो आप पहला काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। सेकेंड है, आज भी जब इस बिल को आप ले आए, अब उसको पढ़िए तो कह रहे हैं कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर जाकर के बिल लागू होगा। तो जनगणना तो 21 में हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब भी तो आप ही को देना है। और उसके पीछे भी पता नहीं कौन सी साजिश है, जनगणना कब होगी, नहीं होगी। और बड़ी बात है कि महिला आरक्षण का जनगणना के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, परिसीमन के साथ इसका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि महिलाओं की आबादी सबको पता है कि आधी आबादी है। आप कह रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार बीजेपी ने पेच फंसा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं छुपा हुआ है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। मेरी बात इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता से हो रही है, दीपांकर भट्टाचार्य से हो रही है। बिहार पर बात होगी और आपके कुछ बयान या आपकी कुछ डिमांड बहुत चर्चा में रही है। बिहार वाले इंडिया में या बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आपने बकायदा एक पत्र लिखा है, एक प्रस्ताव भेजा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। ये कम्युनिकेशन प्रस्ताव तक सीमित है या उसको लेकर भी आगे बात बढ़ी है? ये बात बढ़ेगी, बिल्कुल बात बढ़ेगी। बातचीत की प्रक्रिया का ही प्रस्ताव तो है ना, ये बातचीत की प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। कितनी सीटों की? नहीं, देखिए, अभी हमने तो प्रेस के साथ वो खुलासा नहीं किया। हमने ये जरूर कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव, जो लेटेस्ट चुनाव है, उसको आधार बनाना चाहिए। क्योंकि जो 19 का लोकसभा का चुनाव था वो परिदृश्य बदल गया है। 19 के चुनाव में एनडीए गठबंधन था, जनता दल उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ था, बदल गया है। तो बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए परिदृश्य में जो हमारे पास सबसे ताजा एक तरीके से आंकड़े हैं वो 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। और उस विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन गठबंधन का, महागठबंधन का शाहबाद में, मगध में, सारण प्रमंडल में हम लोगों ने देखा। और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर था कि राजद और माले के बीच में जो एकता बनी, उससे पूरे बिहार में सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण में बड़ा बदलाव आया। जनता के अंदर व्यापक उम्मीद जगी, गोलबंदी बढ़ी। तो इसके मद्देनजर हम लोगों को जो लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसी पर आधार पर। आप कुछ वैसी सीटें भी मांग रहे हैं जो जेडीयू की सीटिंग सीट है, जैसे काराकाट, जैसे जहानाबाद? हमने कहा कि देखिए, जेडीयू की सीटिंग सीट वो एनडीए गठबंधन, वो बीजेपी के साथ मिलकर के, इसलिए जेडीयू की सीटिंग सीट का कोई मतलब अभी इस समय नहीं है। जेडीयू के लोग भी इस बात को समझते हैं कि सीटिंग सीट वो जिस समय जीते हैं। अब जैसे सिवान का ही ले लीजिए, सिवान में जो जेडीयू की जीती हुई सीट है, उसके पीछे पूरा का पूरा हिंदू युवा वाहिनी, उसके पीछे पूरा का पूरा सामंती सांप्रदायिक ताकतें सिवान के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर वो आज के डेट में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए जो नए सिरे से बात होगी, संख्या जरूर मायने रखती है, संख्या की बात हो सकती है, लेकिन सीटिंग सीट हमें नहीं लगता है कि जब गठबंधन ही बदल गया है, बदले हुए गठबंधन के पुराने गठबंधन की सीटिंग सीट वो प्रासंगिक फैक्टर नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ महासचिव थे सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत, और फिर महिला आरक्षण की जो बात हो रही है और उसको लेकर देश भर में तमाम तरह की सियासत हो रही है, उस पर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।